Hello friends, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number first from exercise 4.4 chapter 4 quadratic equations. इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर यहाँ रियल रूट्स होंगे तभी ये फाइंड होंगे। मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कि नेचर ऑफ रूट्स को हम कैसे निकालते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल में 0। तो नेचर ऑफ रूट निकालने का मेथड क्या होता है देखते हैं। मैंने आपको बताया था d इक्वल में b² माइनस के 4ac, ये फार्मूला होता है। पहले यहाँ से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के। 2x² माइनस 3x प्लस के 5 इक्वल में 0, ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल में 0। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी 2, b की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 3 और c की वैल्यू क्या है 5। यहाँ से a, b और c की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू आपकी माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो d का d माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 8 की मल्टीप्लाई 5 से 40, ये वैल्यू आ गई माइनस के 31। तो यहाँ पर आपकी जो d की वैल्यू है माइनस के 31 आई है। तो 31 यहाँ पर वैल्यू है, तो ये आपके रूट्स नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज b² माइनस 4ac जो है आपका, वो आपका 0 से क्या है छोटा। तो ये माइनस के 31 स्मॉलर है किससे 0 के, तो ये नो रूट फॉर्म होगा यहाँ पर, नो रियल रूट्स। ये केस होगा आपका। जब भी आपका 0 से कम होती है d की वैल्यू, तो उस कंडीशन में यहाँ पर नो रियल रूट्स होते हैं। तो ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, ना ये इसके फैक्टर टूटेंगे। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 3x² माइनस के 4 रूट 3x प्लस के 4 इक्वल में 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 से इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस के 4 रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है। a, b और c ये तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर पता है। इसके बाद b² माइनस के 4ac d इक्वल में, ये आपका डिस्क्रिमिनेट वैल्यू मेथड होता है, डिस्क्रिमिनेट मेथड। तो यहाँ d का d है, b की वैल्यू आपकी माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, a की वैल्यू आपकी 3 है और c की वैल्यू 4 है। माइनस 4 रूट 3 को आप 2 बार लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, रूट 3 3, ये आ गई 48। तो ये 48, 4 की मल्टीप्लाई 4 से 16, 16 की मल्टीप्लाई 3 से 48। तो यहाँ पर आपकी d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो आपके 2 इक्वल रूट्स, तो यहाँ पर आपके इक्वल रूट्स होंगे, तो ये रूट्स निकलेंगे इसमें। इसको फैक्टराइज कर लो आप या कोई भी ऐसा मेथड लगाओ, इससे ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर या कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x इक्वल में माइनस बी प्लस माइनस b² अपॉन में 2 है। तो x इक्वल के माइनस b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी माइनस के 4 रूट 3 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी 0। तो इसको आप इग्नोर कर दो। ये आपकी 2 का 2, a की वैल्यू आपकी कितनी है 3। तो ये x इक्वल में माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3, 2 की मल्टीप्लाई ये वैल्यू आपकी 3 है, ये वैल्यू कट गई 2 आ गई, ये वैल्यू इससे कट गई
तो x इक्वल में 2 अपॉन में √3 और ये 3 है तो ये अपॉन में √3। तो 2 इक्वल रूट है, इसका मतलब है दोनों रूट्स क्या आने चाहिए इक्वल। तो यहाँ x की वैल्यू आपकी आ गई एक बार 2 अपॉन में √3 और दूसरी वैल्यू भी क्या है 2 अपॉन में √3। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे, सेम मेथड है। पहले तो आप ax² प्लस bx प्लस के c इक्वल में 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि ये d इक्वल में b² माइनस 4ac आपके फॉर्म कर रही है या नहीं रूट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू आपकी निकालने के लिए a की वैल्यू आपकी निकल गई क्या 2, b की वैल्यू आपकी क्या है माइनस के 6 और c की वैल्यू आपकी क्या है 3। a b c तीनों वैल्यू निकल गई, पुट कर देंगे। b की वैल्यू माइनस के 6 का होल स्क्वायर और a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू 3। तो d इक्वल में -6 का स्क्वायर 36, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24, ये वैल्यू आ गई 12। यहाँ से आपकी d की वैल्यू क्या आ गई 12। तो 2 इक्वल रूट्स, ये 2 रियल रूट्स। तो ये जो वैल्यू आएगी 2 रियल रूट्स होंगे अगर d b² माइनस 4ac जो है ना वो बड़ा है किससे 0 से, तो यहाँ पर ये रूट्स निकलेंगे। अगर ये केस होते हैं आपके b² माइनस 4ac जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी 0 के इक्वल होगी तभी भी रूट्स निकलेंगे, अगर ये ज़्यादा होगी तभी भी निकलेंगे, बट 0 से कम आने पे इसके रूट्स नहीं निकलते। फैक्टराइज करो या कोई भी मेथड निकालो, इसके रूट्स नहीं निकलेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में आप जानते हैं कैसे करते हैं। x इक्वल में माइनस b प्लस माइनस के b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। तो x का x माइनस का माइनस, ये b की वैल्यू आपकी क्या थी माइनस के 6 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस के 6 का स्क्वायर 4 का 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 इंटू में 2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, -6 का स्क्वायर 36, 4 की मल्टीप्लाई 2 से ये वैल्यू आपकी 24। ये वैसे आप पुट करो या तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट डाल दो, आ गई 6 प्लस माइनस √12, ये आपकी कितनी आ गई 4। x 6 का 6 प्लस माइनस √12, 12 का एलसीएम लेते हैं 2, ये आ गया 6, 2 ये 3। तो ये आपका वैल्यू आ गई 3, ये 2√3 क्योंकि 3 आपके रूट में है अपॉन में 4। तो इसके फैक्टर तोड़ जाएंगे एक बार 6 प्लस के 2√3/4 और ये एक बार फैक्टर टूट जाएंगे 6 माइनस के 4। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, वैसे आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अगर आप कॉमन ले ले तो ये आ गया 2, ये आ गया 3 प्लस के x और यहाँ से कॉमन अगर लेंगे आप तो 2 3 माइनस के √3 अपॉन में 4, ये वैल्यू कट गई। x इक्वल में 3 प्लस √3/2, एक बार आ रही है x की वैल्यू और एक बार आ रही है 3 माइनस के √3/2 और इसी के साथ इसके भी रूट से निकल गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।